वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आपको बता दूं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में माइनर पेपर जो होता है एक एनिमेशन वाला बीए थर्ड सेमेस्टर में बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम साइंस, इसमें आपका COMP 203 वाला जो कोड का पेपर है, खास करके बीए बीएससी बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर जो होता है, चाहे आपका रेगुलर पेपर हो चाहे बैक पेपर हो, माइनर कोर्स में आपका एनिमेशन एक सब्जेक्ट होता है। तो उसका मैं पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। 2024-25 में पूछा गया है और 2026-27 के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मतलब 25, 26, 27 इन समय में प्रश्न पूछा जाएगा। बेसिकली जो आने वाली परीक्षा है उसमें आ सकता है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एंड्राइड है, यहाँ पर दिख कम रहा होगा लेकिन यहाँ पर लिखा एंड्राइड इज आ या एन। एंड्राइड क्या है? स्मार्टफोन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है या स्मार्ट वॉच है या फिर एक टेबलेट है? तो एंड्राइड क्या है फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। एंड्राइड एक स्मार्टफोन होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आ चुका है भाई, निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म का उपयोग मुख्यतया नौकरियों के खोजने में किया जाता है? नौकरियों को खोजने में लिंक्डइन नाम की वेबसाइट है उसका प्रयोग करते हैं। बाकी यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें हम अपनी पोस्ट वगैरह डालते हैं। यहाँ पर नौकरियाँ नहीं खोजते हैं, नौकरियाँ हम लिंक्डइन नाम की वेबसाइट पर खोजते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तो दूसरे का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे, बात ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही तमाम वीडियोस देखने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के माइनर मेजर को करिकुलर, विभिन्न विश्वविद्यालयों के को करिकुलर माइनर कोर्सेज के सब सारे जो है चीज़ों की तैयारी इस चैनल पर आपको मिलेगी, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? देखिए प्रिंटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नहीं। कीबोर्ड भी नहीं है और ना ही माउस है। यहाँ पर वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बेसिकली वर्ड मतलब होता है MS वर्ड, ठीक है, या MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, ये सब एक प्रकार से क्या होते हैं? ये सब एक सॉफ्टवेयर होते हैं, जबकि प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस ये सब हार्डवेयर उपकरण है। ठीक है, तो वर्ड जो होता है सॉफ्टवेयर है, बाकी तीनों जो है क्या है? ये जो हार्डवेयर उपकरण होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरे का सी ऑप्शन बिल्कुल। चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही इत्मीनान से बारीकी के साथ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। निम्नलिखित में से क्या एक प्रोग्रामिंग भाषा है? ऑप्शन ए बाली, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी सुमात्रा, ऑप्शन डी जीमेल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जावा जो है एक ऐसी भाषा है, जावा जो है एक ऐसी भाषा है जो कि प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर की। बाकी आप देखते हैं जीमेल जो है, आपको पता होगा, ये जीमेल जो होता है, जैसे ये बनता है जीमेल, इसके माध्यम से हम चीज़ों को भेजते हैं। ठीक है, जीमेल एक ईमेल सेवा देने वाला एक जो है डाटा होता है। बाकी बाली और सुमात्रा ये अलग-अलग जगहों के नाम हैं। ठीक है, क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा होगा? जावा जो है, जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं सभी प्रश्नों को आपको हल करूंगा। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यही चीज़ें परीक्षा में आती हैं, ऐसे ही पेपर आता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन इनमें से कौन सा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? गूगल एक सर्च इंजन है या हॉटमेल या टैली या फेसबुक? ये तीनों नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पांचवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड इन एनिमेशन? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर का उपयोग एनिमेशन में होता है? ऑप्शन ए टैली, ऑप्शन बी ओरेकल, ऑप्शन सी माया, ऑप्शन डी एक्सेल। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, फटाफट से आप बताएंगे। छठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सॉफ्टवेयर एनिमेशन में उपयोग किया जाता है? तो माया नाम का जो ये एप्लीकेशन है, ये उपयोग किया जाता है किसमें? सॉफ्टवेयर में, एनिमेशन में माया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माया जो है एक प्रसिद्ध 3D एनिमेशन, मॉडलिंग और विजुअल इफेक्ट सॉफ्टवेयर होता है, जिसका उपयोग फिल्मों में, खास करके गेम्स वगैरह में एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए किया जाता है। टैली बेसिकली लेखांकन यानी अकाउंटिंग के लिए टैली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बाकी ऑरकल जो होता है वो अलग टाइप का, एक्सेल जो है डाटा प्रबंधन के लिए होता है। तो माया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर होता है माया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सातवां नंबर प्रश्न आ चुका है। डैश बताता है कि ईमेल किस संदर्भ में है? क्या बताता है बताएं?
टेल्स व्हाट द ईमेल इज ऑल अबाउट, यानी कि बताता है कि ईमेल किस संदर्भ में है। टू, बीसीसी, सब्जेक्ट या फिर सीसी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ईमेल जो होता है वो किस संदर्भ, ईमेल का जो सब्जेक्ट होता है वह यह बता, ईमेल का वह भाग होता है सब्जेक्ट जो यह बताता है कि ईमेल किस संदर्भ में है। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 7वें का जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगा दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा बाबू। चलिए ऐसे ही सॉल्व करते हुए चले हमारे साथ। अगला प्रश्न 8वां नंबर, निम्नांकित में से कौन एक वैध ईमेल पता है? वैध ईमेल पता XYZ आपका नाम होगा @ ठीक है gmail.com, ये हो सकता है। ये आपका हैशटैग है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हैज़ आ जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। XYZ, ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, XYZ@abc.com। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आपका मान लेते हैं सुरेश कुमार नाम है तो आप लिखेंगे सुरेश कुमार, तो सुरेश कुमार XYZ हो जाएगा @ और यहाँ पर ABC के स्थान पर जीमेल और .com पीछे लगा ही रहेगा। तो डोमेन नेम कहते हैं आगे वाले नेम को। आगे देखते हैं, तो 8वां हो गया आपका। 8वें करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है 9वां नंबर। तो यही एनिमेशन के पेपर में यही सब चीज़ें आती हैं। 9वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? सॉफ्टवेयर इनमें से देखिए टैली, क्रोम और माउस, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर नहीं होता है। MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से क्या सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? MS ऑफिस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी टैली, ऑप्शन सी क्रोम, ऑप्शन डी माउस। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए इसका? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सॉफ्टवेयर का उदाहरण इनमें से देखिए कौन सा उदाहरण, प्रश्न क्या पूछा गया है? कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है ना? देखिए वही तो मैं सोच रहा हूँ। माउस जो है ये कोई किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं है। डी ऑप्शन, माउस जो है किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं। प्रश्न आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। बाकी MS ऑफिस भी सॉफ्टवेयर है, एक टैली भी एक सॉफ्टवेयर है और क्रोम भी एक सॉफ्टवेयर ही है। ये तीनों एक सॉफ्टवेयर होते हैं, जबकि माउस जो है हार्डवेयर है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा 9वें का। ठीक है, 9वें का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 10वां प्रश्न आ चुका बेटा, कंप्यूटर। प्रश्न क्या है? कंप्यूटर मॉनिटर को निम्न नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से जानते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए BDU, ऑप्शन बी CCTV, ऑप्शन सी DVD, ऑप्शन डी CD। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए कंप्यूटर मॉनिटर को देखिए आप BDU बिल्कुल कह सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। BDU का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? BDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट BDU का फुल फॉर्म है। CCTV जो होती है, CCTV एक सुरक्षा कैमरा प्रणाली होती है। ठीक है, DVD एक डेटा स्टोरेज डिस्क कहते हैं। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा स्टोरेज डिस्क होती है ये। ठीक है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? CCTV का फुल फॉर्म क्या होता है? CCTV का बताएं। CCTV का फुल फॉर्म प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा गया है। बिल्कुल राइट आंसर आपका है। प्रश्न क्या है इसका, जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? CC, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्लोज सर्किट टेलीविजन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। DVD का फुल फॉर्म कौन बताएगा? DVD का फुल फॉर्म कौन होगा? DVD का फुल फॉर्म बिल्कुल डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसको कह सकते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क कह सकते हैं। DVD। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। BDU का फुल फॉर्म विजुअल, क्या होता है BDU का फुल फॉर्म? BDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन, BDU जो है ये कंप्यूटर मॉनिटर को जो है इसके नाम से जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का उपयोग वेब पेजों को बनाने में किया जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वेब पेज को बनाने के लिए, वेब पेज को बनाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? HTML या फोर्टान? वैसे HTML भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो 11वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11वें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, HTML। HTML का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म होता है बेटा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, आप देखते हैं वेब पेज को बनाने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या सॉरी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन आ चुका, कौन से डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में मानक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है? बताएं।
कौन सी डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में मानक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी माउस। करेक्ट आंसर क्या होगा? बताएं 12 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोग बता रहे हैं। जो है कंप्यूटर में मानक पॉइंटिंग डिवाइस जो होता है वो कौन सा होता है? वो माउस ही होता है। माउस को ही हम पॉइंट टू पॉइंट इधर उधर आप देखते हैं खिसकाते रहते हैं, जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने, आइकन चुनने, फाइल को खोलने और अन्य कार्यों के लिए जो टैप करने के लिए आप देखते हैं हम माउस को एक हाथ में लेकर के उसको हिसाब से करते रहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का डी ऑप्शन माउस। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? कंप्यूटर की भाषा देखें जो है आपका कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है, इनमें से फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ऑप्शन ए पाइथन, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी सुमात्रा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? पाइथन की अगर बात की जाए, पाइथन, सी और जावा ये लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। पाइथन, सी और जावा ये तीनों जो है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, जबकि सुमात्रा एक द्वीप होता है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, कोई भाषा नहीं है। ठीक है, सुमात्रा वैसे जावा भी एक द्वीप है, तो जावा सुमात्रा इंडोनेशिया के दो द्वीप हैं, लेकिन यहाँ पर सुमात्रा कोई जो है भाषा नहीं, लेकिन जावा एक भाषा है। ठीक है, एक कंप्यूटर की भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुमात्रा। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा 13 का डी ऑप्शन, सुमात्रा कोई भाषा नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक भी सोशल मीडिया है और ट्विटर भी है। जावा एक जो है प्रोग्रामिंग भाषा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जावा कोई सोशल मीडिया उपकरण नहीं है, मतलब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है। 15 नंबर प्रश्न आ चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक, मतलब कि आपका जावा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, वो कोई सोशल मीडिया नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। गूगल क्रोम एक उदाहरण है। गूगल क्रोम जो है वेब सर्वर का उदाहरण है। डब्ल्यू का उदाहरण है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म, वेब ब्राउजर का, HTTP का। तो वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम क्या होता है बेटा? एक ब्राउजर होता है कि सर्वर होता है? बताएं। तो गूगल क्रोम जो होता है एक वेब ब्राउजर होता है। क्या होता है? एक वेब ब्राउजर होता है। 15 नंबर का सी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा दिया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वर जो होता है कंप्यूटर का वह सिस्टम होता है बाबू, जो इंटरनेट पर डेटा या सेवाएं प्रदान करता है, जबकि ब्राउजर जो होता है केवल उन सेवाओं और डेटा का उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है, उसको ब्राउजर कहते हैं। ठीक है, तो वेब ब्राउजर, क्रोम केवल एक वेब ब्राउजर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, बाकी HTTP तो जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट या HTTP और HTML दोनों अलग अलग हैं। HTML ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये होता है HTTP जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न, किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहते हैं? बताएं। किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहते हैं? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को हम लोग क्या कहते हैं? पोर्टल, मेन पेज, होम पेज या www, उसको हम होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। 16 नंबर का सी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा। 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका, निम्नलिखित में से क्या एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या क्या होता है बताएं। निम्नलिखित में से क्या एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन बी एडोब फोटोशॉप, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एनिमेशन का ये उदाहरण बिल्कुल राइट है, मतलब ठीक है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है MS एक्सेल, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है स्प्रेडशीट का उदाहरण है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग डेटा को तालिका यानी टेबल में व्यवस्थित करने, उसकी गणना यानी कैलकुलेशन के लिए और उसको एनालिसिस यानी विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है सबसे लोकप्रिय माना जाता है MS एक्सेल। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये बात ध्यान रखें। बाकी एबब जो होता है, एबब फोटोशॉप जो होता है, ये ग्राफिक्स और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है एक। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है प्रोग्रामिंग के लिए जरूरी होता है, और माइक्रोसॉफ्ट पावर मतलब जो प्रेजेंटेशन होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये प्रेजेंटेशन के लिए किसी भी चीज़ के लिए जरूरी होता है।
आगे देखेंगे 18 नंबर प्रश्न आ चुका है, एक्सेल है। एक्सेल क्या होता है बेटा? एक स्प्रेडशीट होता है एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल होता है एक स्प्रेडशीट। एमएस एक्सेल क्या है? बिल्कुल एक स्प्रेडशीट ही होता है। 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए टर्बो सी, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन सी एंड्रॉयड, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। 19 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा भाई? 19 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बता रहा है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप सभी लोग। 19 नंबर का कौन करेक्ट आंसर बताएगा? बिल्कुल एंड्रॉयड जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड, ठीक है। टर्बो सी एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है। टर्बो सी क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो ये तो होगी नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी एमएस ऑफिस जो होती है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मोबाइल के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता स्थापित करता है ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस कहते हैं। और एंड्रॉयड जो होता है ये एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सी ऑप्शन 19 का भी लग जाएगा, सी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? इनमें से फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है। एमएस वर्ड जो है ये कोई सोशल साइट नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका बेटा। 21 नंबर प्रश्न क्या आ चुका है? सीपीयू में समाहित है। सीपीयू में क्या समाहित होता है? सीपीयू, सीपीयू जो होता है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और आपका एयू जिसको आप कहते हैं एएलयू, एएलयू, सीयू और एमयू, ये सब जो होते हैं सीपीयू के भाग होते हैं। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। कंट्रोल यूनिट को सीयू कहते हैं, एमयू को मेमोरी यूनिट कहते हैं, एएलयू को अस्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी ये सब सीपीयू के भाग होते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस एनिमेशन में आते हैं और मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हुआ चल रहा हूँ, ऐसा आपको कहीं पर कोई नहीं बताने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप इस चैनल को, हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि माइनर पेपर में अगर आपका एनिमेशन है 3rd सेमेस्टर में अधिकतर बच्चों के होते हैं, तो आप इस वीडियो को देख करके जाइएगा, बहुत रिलैक्स मिलेगा आपको। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक यूपीआई टूल है? गूगल पे एक यूपीआई टूल है, बिल्कुल है। एमएक्स प्लेयर एक मीडिया एक वीडियो को प्लेयर करता तो ये है नहीं। बीएलसी मीडिया प्लेयर ये भी नहीं। सान ये भी नहीं है। जो गूगल पे होता है बेटा, गूगल पे क्या है? गूगल पे एक यूपीआई टूल होता है जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 22 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जिन बच्चों ने 22 का ए लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नलिखित में से क्या एक वैध वीडियो फाइल है? बताएं, निम्नलिखित में से क्या एक वैध वीडियो फाइल है? ऑप्शन ए बी सी डॉट जे पी ई जी, ऑप्शन बी ए बी सी डॉट टेक्स्ट, ऑप्शन सी ए बी सी डॉट एम पी 4, ऑप्शन डी ए बी सी डॉट डॉक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताएं। बिल्कुल ए बी सी डॉट एम पी 4 बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है। बिल्कुल जेपीईजी जो होता है ये फोटो के लिए प्रयोग किया जाता है। डॉट जेपीईजी जो है फोटो के लिए प्रयोग करते हैं। एबीसी टेक्स्ट जो होता है टेक्स्ट फाइल होती है, जो लिखी पढ़ी होती है, ठीक है। और जो डॉट डॉक होती है एक डॉक्यूमेंट यानी कि एक जो है पीडीएफ फाइल होती है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इसको। जेपीईजी एक फोटो होती है। टेक्स्ट जो होती है कोई लिखने वाला प्रोग्राम होता है लिखने वाला टेक्स्ट के लिए। MP4 एक वीडियो फाइल होती है। और डॉक जो होता है डॉट डॉक जो होता है ये आपका एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है। तो करेक्ट आंसर क्या पूछा गया? एक वैध वीडियो फाइल है, तो MP4 करेक्ट है। ABC डॉट MP4 सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर, तो सी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। सभी लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका बाबू। प्रश्न आप देखें 24 नंबर। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक वैध डॉक्यूमेंट फाइल है? वैध डॉक्यूमेंट फाइल इनमें से देखें कौन सा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध वर्ड डॉक्यूमेंट है? ऑप्शन ए XYZ डॉट डॉक,
ऑप्शन बी xyz.ppt, ऑप्शन सी xyz.xls, ऑप्शन डी xyz.text। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इनमें से जो होगा जो है आपका डॉट डॉक जो होगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट आमतौर पर डॉट डॉक या डॉट डॉक्स एक्सटेंशन के साथ होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे डॉट जो है डॉक्स जो है ये आपका ये ए ऑप्शन में जो दिया है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया 24 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आ चुका? 25 नंबर प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे ईमेल के लिए प्रयोग किया जाता है? ईमेल के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा? फटाफट से आप बताएंगे। ईमेल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? MS एक्सेल, MS एक्सेस, ML एक्सेल, MS आउटलुक या फिर MS विंडोज? बताएं। निम्नलिखित में से ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए MS विंडोज, ऑप्शन बी MS आउटलुक, ऑप्शन सी MS एक्सेस, ऑप्शन डी MS एक्सेल। करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसे ईमेल के लिए प्रयोग किया जाता है? ईमेल के लिए MS आउटलुक का प्रयोग करते हैं। एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग ईमेल भेजने, ईमेल प्राप्त करने और मैनेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। MS विंडोज़ तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। MS आउटलुक जो होता है ईमेल भेजने का सॉफ्टवेयर है। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन MS आउटलुक। ठीक है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। प्रश्न है, कंप्यूटर में आंकड़ों को इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बताएं। कंप्यूटर में आंकड़ों को इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी स्पीकर। कंप्यूटर में आंकड़ों को इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो जाहिर सी बात है इसमें आप कीबोर्ड के माध्यम से ही लिखते हैं। 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं हम, कीबोर्ड की मदद से ही लिखते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड जो है उसमें लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न, सीपीयू का विस्तृत रूप है, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है। हमेशा पूछा था। सीपीयू का फुल फॉर्म है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, नहीं कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, नहीं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी ऑप्शन में दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका 28 नंबर। निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जावा जो है एक भाषा है, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी ये सब जो है एक वेब ब्राउजर हैं। जावा एक भाषा होती है। निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल क्रोम ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन ए गूगल क्रोम, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी सफारी, ऑप्शन डी जावा। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोग लगाए रहे हैं 28 का। जावा एक भाषा होती बेटा, ना कि एक वेब ब्राउजर। ठीक है, बाकी आप देखते हैं सब वेब ब्राउजर हैं आपके, गूगल क्रोम ये सब जितने भी हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 29 नंबर प्रश्न आ चुका है। किसका उपयोग वर्ड प्रोग्रामिंग में होता है? बताएं। किसका उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग में होता है? किसका उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग में होता है? फटाफट से आप बताएंगे। MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस। MS एक्सेल का करेक्ट MS वर्ड। वर्ड प्रोसेसिंग में किसका प्रयोग करते हैं? MS वर्ड का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उद्देश्य होता है दस्तावेज डॉक्यूमेंट तैयार करना, संपादित करना, प्रिंट करना। MS वर्ड सबसे लोकप्रिय होता है। ऑप्शन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन MS वर्ड करेक्ट आंसर होगा। MS एक्सेल नहीं, MS वर्ड। MS जो एक्सेल होता है वो टैली वगैरह के लिए, मतलब वो एकदम से चार्ट वगैरह बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, टेबल बनाने के लिए। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस है? माउस स्टोरेज डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं है, प्रिंटर भी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। CD रोम जो होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम जो होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रोम जो होता है ये बेटा स्टोरेज डिवाइस है। 30 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न आ चुका है 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक वैध पिक्चर यानी फोटो फाइल है? एक फोटो फाइल कौन सा है?
डॉट डॉक ये जो है ये आपकी PDF फाइल है, ये वीडियो फाइल है, ये लिखने वाली फाइल है। यहाँ पर JPEG जो होती है फोटो फाइल है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न आ चुका है, CD का विस्तृत रूप है। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। 33 नंबर प्रश्न आ चुका है बाबू। प्रश्न, CPU का वह भाग जो गणितीय संक्रियाएं करता है। CPU का वह भाग जो गणितीय संक्रियाएं करता है, बताएं। CPU का वह भाग जो गणितीय संक्रियाएं करता है। CPU का वह भाग जो गणितीय संक्रियाएं करता है क्या कहलाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? CPU की अगर बात की तो CPU का जो हिस्सा होता है, क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल यूनिट जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का वह भाग है जो सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है। इसके 3 भाग होते हैं। पूछा क्या गया, देखिए एक होता है कंट्रोल यूनिट CU जिसको कहते हैं। तो CU जो होता है बेटा ये क्या करता है, निर्देशों का प्रबंधन और संचालन करता है। प्लस गणितीय संक्रियाएं तो ये होगा नहीं। मेमोरी जो होता है यानी कि जिसको आप MU कह सकते हैं, मेमोरी जो होता है वो क्या करता है, अस्थायी डेटा को इकट्ठा करता है, भंडारण करता है, रजिस्टर करता है। रजिस्टर भी यही काम करता है, मेमोरी भी यही काम करता है। अस्थीमेटिक एवं लॉजिक यूनिट जो होता है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, यानी जिसको ALU कहते हैं, अर्थमेटिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, गणित और लॉजिक ऑपरेशन के लिए जरूरी होता है ये। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 34 नंबर, कंप्यूटर के द्वारा मुद्रित आउटपुट को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के द्वारा मुद्रित आउटपुट को कहते हैं। ऑप्शन ए कॉपी, ऑप्शन बी सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन सी हार्ड कॉपी, ऑप्शन डी पेपर। करेक्ट आंसर क्या होगा? 34 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा? 34 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा मुद्रित आउटपुट को हम लोग हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगा दिया हार्ड कॉपी, उनका बिल्कुल राइट आंसर है हार्ड कॉपी। ठीक है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउजर है? वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा है? एक वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 36 नंबर। निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस है? बताएं, निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी माउस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता है स्पीकर जो होता है, स्पीकर जो होता है ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, ये स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, बाकी सारे इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? वे डिवाइस जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को मानव द्वारा समझे जाने योग्य बनाते हैं या समझने के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उनको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, ये नहीं कि जो बाहर दिखता है उसको आउटपुट कहते हैं, नहीं, जो जानकारी को मनुष्य के तक पहुंचाता, कंप्यूटर से मनुष्य तक पहुंचाने वाले चीज को हम आउटपुट कहते हैं, और मनुष्य से कंप्यूटर तक पहुंचाने वाले डिवाइस को हम इनपुट कहते हैं। स्पीकर ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। कीबोर्ड, स्कैनर, माउस ये सब इनपुट डिवाइस है जो डेटा कंप्यूटर में भेजने के लिए उपयोग होती हैं। तो ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा को भेजने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको इनपुट डिवाइस, और जो कंप्यूटर से जानकारी बाहर निकलती है, ऐसे साधन जो कि कंप्यूटर बाहर पहुंचाते हैं, जानकारी को दिखाते हैं, वो आउटपुट डिवाइस होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, ए ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लघु दृश्य जैसे कि फोटो एवं शॉर्ट वीडियो को शेयर करने के लिए लोकप्रिय है? बताएं। जीमेल नहीं, ट्विटर भी नहीं है, लिंक्डइन भी नहीं, इंस्टाग्राम। बिल्कुल इंस्टाग्राम फोटो और रील्स के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर हाँ, इंस्टाग्राम से याद है कि हमको आप इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट ID है, आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउजर है? वेब ब्राउजर इनमें से क्या है? गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, बिल्कुल एक वेब ब्राउजर नहीं पूछा गया है। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, इसके अलावा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी मोजिला ये भी है, फायरफॉक्स ये भी, यानी तीनों ब्राउजर हैं, जबकि डी वाला ब्राउजर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
38 का डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जंक ईमेल को कहते हैं, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक ईमेल को कहते हैं। ऑप्शन ए स्क्रैप, ऑप्शन बी स्पूफ, ऑप्शन सी स्क्रिप्ट, ऑप्शन डी स्पैम। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जंक ईमेल। जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पैम कहा जाता है जंक ईमेल को, ठीक है। जंक मेल को स्पैम कहते हैं। स्पैम वह मेल होती है जो अनचाहा यानी अनवांटेड होता है और आमतौर पर विज्ञापन, धोखाधड़ी या अवांछनीय जानकारी भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। स्क्रैप, स्पूफ और स्क्रिप्ट जो होते हैं ईमेल के संदर्भ में शब्द नहीं प्रयोग किए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न है। मेमोरी एक प्रकार की होती है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी जो होती है बेसिकली कितने प्रकार की होती है बेटा? मेमोरी जो होती है कितने प्रकार की होती है? बिल्कुल राइट आंसर आपका। मेमोरी जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसको मेन मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती है, जो फर्स्ट मेमोरी होती है, उसी को रैम कहते हैं। रैम माने कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। या सीधे सीपीयू के साथ काम करती है। इसमें डेटा अस्थायी यानी टेम्परेरी रूप से रखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे रैम हो गया, ठीक है, चेस है, या फिर रोम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये सब इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। रैम, रोम आपका हो गया, ये सब प्राथमिक मेमोरी में आते हैं। दूसरी मेमोरी जो होती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि आप देखते हैं इसमें क्या होता है, इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ये अस्थाई यानी परमानेंट डेटा को स्टोर रखने के लिए होती है, ठीक है। तो उदाहरण के रूप में इससे हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, एसएसडी है, पेन ड्राइव है, सीडी यानी डीवीडी है, ये सब आपके सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी अधिक डेटा स्टोर कर सकती है लेकिन प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी काम करती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी तेज होती है लेकिन सीमित मात्रा में डेटा को इकट्ठा करती है। तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरी, फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंड सेकेंडरी। 41 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा। 42 नंबर प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस है? क्या एक इनपुट डिवाइस इनमें से? देखिए, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। आप बताएं, निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी मॉनिटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका सभी का आ रहा है, स्कैनर। बिल्कुल राइट आंसर। स्कैनर जो होता है वो जानकारी को मतलब कंप्यूटर तक अंदर ले जाता है, तो स्कैनर जो होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कैनर जो होता है। बाकी स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर ये सब आउटपुट डिवाइस है। 43 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या नहीं इनमें से? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है इनमें से। ऑप्शन ए अवास्ट, ऑप्शन बी लाइनक्स, ऑप्शन सी नॉर्टन, ऑप्शन डी कैसपेरस्की। बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, लिनक्स जो होता है बेटा ये क्या होता है? देखिए, अवस्ट, नॉर्टन और जो है कास्परकी जो होता है, कास्परसी, ये सभी प्रसिद्ध एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये तीनों है, ठीक है। ये वाला एंटीवायरस, ये वाला है। एक मिनट, लिनक्स को छोड़ करके साथ ये एंटीवायरस है, ये एंटीवायरस है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। लिनक्स जो होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है बेटा, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 43 का जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो बी जिन बच्चों ने लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न आ चुका 44 नंबर। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, ठीक है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो होती है बिट, ठीक है। BIT बिट। बिट जो है सबसे छोटी इकाई होती है। कंप्यूटर में डेटा डिजिटल रूप में संग्रहित होती है। सबसे छोटी इकाई होती है बाइनरी डिजिट, कह सकते हैं इसको बिट, ठीक है। 0 या 1
से काम करती है 8 बिट मिला करके 1 बाइट का निर्माण, 8 बिट बराबर 1 बाइट के, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में जब हम जो है बाइट से बनता है आपका जो है किलोबाइट, किलोबाइट से आपका बनता है मेगाबाइट यानी एमबी, एमबी से फिर आप जीबी, गीगाबाइट, और फिर उसके बाद में जीबी से फिर आप देखते हैं आगे चल करके और टेराबाइट वगैरह बनता है। अगला क्वेश्चन आपसे आने से पहले ध्यान रखेंगे कि अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है सभी सब्जेक्ट का, ऐसे ही और आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, प्रैक्टिस सेट वगैरह पीडीएफ प्राप्त करना है सभी सब्जेक्ट का, तो 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिल जाएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम लिख करके आप इस नंबर पर भेज दीजिएगा, ठीक है। जैसे ये माइनर वाला एनिमेशन का हो गया या फिर और भी जो योगा वगैरह का होता है, ये सब आपको मिलता रहेगा। हम प्रयास करेंगे कि सभी का दिया जाए, तो आप अपना नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देनी होंगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और आपको ग्रुप से जोड़ जाएगा, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी जो है, बाकी बीए बीएससी मतलब बीए वाले बच्चों के लिए बेसिकली है, क्योंकि बीए वाले बच्चों में सभी सब्जेक्ट का मैं कोर्स पढ़ाता हूँ, तो बीए वाले सभी सब्जेक्ट का कोर्स मिल जाएगा मात्र 100 रुपये फीस में, सारे सब्जेक्ट का उसी में इंक्लूड होगा। और बाकी जो को करिकुलर वाले बच्चे हैं या माइनर वाले बच्चे हैं, उसमें ज़्यादातर नहीं होगा, आप यूट्यूब पर ही उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। 45 नंबर प्रश्न आ चुका है, 1 MB समतुल्य है। 1 MB जो है 1000 किलोबाइट के यानी 1000 KB बराबर होता है 1 MB। 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन नंबर ए है BLC मीडिया प्लेयर, ऑप्शन बी है विंडोज, ऑप्शन सी है एंड्रॉइड, ऑप्शन डी है यूनिक्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आप सबका काज का BLC मीडिया प्लेयर जो होता है, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी जो है आपका जो और भी चीज़ें हैं, जैसे विंडोज़ है, एंड्रॉइड है, यूनिक्स है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन 46 का ए ऑप्शन। 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 47 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का मस्तिष्क है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 48 नंबर प्रश्न आ चुका बेटा, निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं है इनमें से? देखिए, एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS ऑफिस जो है, एक मिनट रुकेंगे, हाँ, क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए एंड्रॉइड, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी विंडोज़, ऑप्शन डी MS ऑफिस। करेक्ट आंसर वैसे MS ऑफिस ही करेक्ट आंसर होगा। MS ऑफिस ही तो डी लगा दीजिएगा आप जो है, क्योंकि MS ऑफिस जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है? कंप्यूटर वायरस ट्रोजन जो होता है, एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है, ट्रोजन एक कंप्यूटर वायरस है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, रैम यानी जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैसी मेमोरी होती है? तो एक प्राथमिक मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कैसी मेमोरी? प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर बल्क स्टोरेज? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी है, रीड रोम मतलब कि रैम रोम सब। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 50 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। इस तरीके से आप लोगों ने 50 क्वेश्चंस को समझा, ठीक है। तो रैम कंप्यूटर की प्राइमरी होती है मेमोरी, जो CPU के साथ काम करती है। अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कंप्यूटर बंद होते ही इसमें डेटा जो भी रहता है वो मिट जाता है। रैम का उपयोग प्रोग्राम और डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, ताकि CPU तेजी से प्रोसेस कर सके। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया, जो सभी डेटा को स्टोरेज करती हैं और अस्थायी रूप से स्टोरेज करती हैं, ठीक है। और रैम जो होता है अस्थायी रूप से स्टोरेज करता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा। तो ये आपका 50 क्वेश्चन आपका हो गया बेटा। और 50 के माध्यम 50 क्वेश्चन तो था, लेकिन इसमें से आपने कम से कम 100 क्वेश्चन से अधिक चीज़ों को जान लिया है। तो आज के बाद में ये चीज़ आप परेशान नहीं होना, तो ये आपका हो गया क्लियर। आगे भी और भी ऐसी चीज़ें जो आपके होते हैं सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट की तैयारी पूरी आपको इस चैनल पर मिलेगी। जैसे एनिमेशन हो गया, योगा हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, ये ऐसे तमाम प्रकार के और सब्जेक्ट जो होते हैं सभी की तैयारी मात्र मतलब इसी चैनल पर आपको हो जाएगी, को करिकुलर मास्टर चैनल पर। और दूसरा चैनल हमारा शुक्ला IT पॉइंट भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर BS से संबंधित सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलती रहती हैं, ठीक है।
तो को करिकुलर मास्टर पे आपको को करिकुलर माइनर इन सभी की एईसी और मतलब जितने भी आपका सैक बैक सारे पेपर होते हैं सबकी तैयारी आपको यहाँ पर मिलेगी। सभी का आपको यहाँ पर चीज़ें मैं सेंड करता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार और दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।